हेलो डिवाइन सोल, वेलकम बैक टू माय चैनल। लाइफ ट्रांसफर टेरोट गुरु में आपका स्वागत है। रीडिंग होने वाली है आप सबके लिए। आपके पार्टनर के दिल में फिलहाल क्या चल रहा है, आपको लेके कुछ बात कहने की है, कुछ बात सुनने की है आपको। अगर उनके मुंह से आपको कुछ सुनना है तो आप इस रीडिंग को पूरी की पूरी देखो और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि आपके दिल में लग रहा है कि पार्टनर कहीं गलत रास्ते पे चले गए हैं। अगर उनको बचाना है तो शायद इस रीडिंग में मैसेजेस आपको मिल जाएंगे और आपका जो प्यार है वो थोड़ा सा भटक गया है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो शायद आपका प्यार भी आपको मिलेगा। तो इस रीडिंग को आपको पूरी की पूरी देखनी चाहिए। ये रीडिंग सबके लिए हो सकती है, ऑल साइन वालों के लिए होगी। इसमें कोई बंदिश तो नहीं है कि ये रीडिंग कुछ ऐसे लोग हैं जो प्यार करते हैं, प्यार में सफल हो चुके हैं, उन लोगों के लिए नहीं हो सकती है, क्योंकि डाउनलोड मैसेजेस बहुत ज़्यादा है। आप इस मैसेज का लाभ लीजिए और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करते रहे, मतलब हर रीडिंग का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप इस रीडिंग का प्यार लेते रहो। तो बने रहिए हमारी रीडिंग के साथ में। देखते हैं आपको कौन से मैसेजेस आपके पार्टनर को चाहिए, वो इसमें मिलेंगे या नहीं, हम अभी देखेंगे। देखो, पार्टनर के दिल में प्यार है, मोहब्बत है। आज भी वो आपके लिए उतना ही प्यार दिखाने के लिए रेडी है। जब पास लाइफ में आप दोनों का लव मैरिज हुआ था, शायद आप दोनों शादीशुदा कपिल होंगे या लव मैरिज करने वाले होंगे। बहुत सारा प्यार आप दोनों के बीच में था पास लाइफ में, पर प्यार के बीच में कोई ना कोई थर्ड पार्टी ने एंट्री की है, जिसके वजह से आप दोनों का प्यार टूट गया है, बिछड़ गया है मेरा प्यार, ऐसा आप हर बार कह रहे हो। इसी वजह से आप दुखी हो, नाराज़ हो, परेशान हो, पर परेशानी से बाहर निकल आ गए हो। आपको पता है कि कुछ न कुछ बात है जिसके वजह से मेरे पार्टनर मुझे कुछ बात शेयर करना चाहते हैं पर कह नहीं पा रहे थे कई दिनों से, पर आज वो टाइम आ चुका है। वो कुछ न कुछ आज के दिन या कल के दिन आपको शेयर करेंगे। आपकी जो लाइफ की सिचुएशन है वो चेंज होगी। वो अभी आपसे सच्चा प्यार करना चाहते हैं। अभी उनके दिल में जो कुछ भी चल रहा है थर्ड पार्टी को लेके, मतलब थर्ड पार्टी को लेके 1 या 2 साल से परेशानियां आपके घरों में चल रही थी और उसी परेशानी के वजह से उन्होंने आपसे कुछ कहना था, वो शायद वो नहीं कह पाए। पर अभी समझो कि आज का दिन या कल का दिन आपके लिए बेहतर रहेगा। आपके पार्टनर आपको कुछ न कुछ थर्ड पार्टी के बारे में बताने वाले हैं और आप अगर चाहते हो तो आपके पार्टनर को प्यार करते रहो। परेशानियों से आप दोनों भी खुद ब खुद बाहर निकल आओगे। देखो, थोड़े मैसेजेस ऐसे डाउनलोड हो रहे हैं कि मुझे कहना पड़ रहा है कि आपके पार्टनर की जो परिस्थिति है अभी बंदिश हो गई है। मतलब उनके दिल में आपके लिए प्यार है, बहुत सारा प्यार है, जो पिछले कई लाइफ में आपने देखा है। उनके साथ रहने के बाद में बहुत सारा प्यार आपको मिला है, पर आज उनकी परिस्थिति ब्लॉक में है। जब से वो थर्ड पार्टी के साथ में प्यार कर चुके हैं, तब से उन्होंने आपके प्यार को लेट गो कर दिया है। आप थोड़े से ब्लॉक की सिचुएशन आपके पार्टनर के बीच में देख रहे हो। आपको पता हो गई है कि पार्टनर कहीं ना कहीं बंदिश है। वो मुझसे प्यार करते नहीं, मुझसे बात करते नहीं, मुझे जो कहने का था वो कहने के लिए रेडी होते, पर अचानक
उनको कोई ना कोई रोकने वाली शक्ति है, जो मेरे सामने कुछ मैसेजेस वो बताना चाहते हैं, पर कोई एक ऐसी शक्ति है जो उनको छीन के मुझसे दूर लेके जा रही है। ये सब कुछ आप देख पा रहे हो। आपके पार्टनर बंदिस्त है, किसी ने उनको बांध के रखा है। समझो काला जादू या जादू टोना उनके ऊपर किया गया है, जिसके वजह से वो मुझसे बात नहीं कर पा रहे हैं, मुझे कुछ कह नहीं पा रहे हैं, मुझे बताने की कोशिश कर रहे हैं, पर कुछ न कुछ शक्तियाँ आके उनको रोक रही है। ये सब कुछ आपके सामने हो रहा है और आप समझ रहे हो इस बात को। इस बात की इंट्यूशन आपको हो गई है। कुछ ऐसी बात है, क्योंकि मेरा जो पहला पार्टनर है वो अभी मुझे नहीं दिख रहा है। अभी जो मेरे साथ में है वो कोई ना कोई दूसरा पार्टनर, मतलब दूसरी शक्ति है उनके साथ में, जो मुझसे छीनी जा रही है। ऐसा आप देख रहे हो। देखो, आप समझदार हो, नॉलेजेबल हो, टैलेंटेड आप में बहुत सारा है, इसलिए आपने कुछ बातों को लेट गो भी किया है। कई सालों से, कई महीनों से आपने कुछ ऐसे बातें आपके सामने दिख रही थी कि पार्टनर आपकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं, पार्टनर आपको जो कहना चाहते हैं वो नहीं कह रहे हैं, और पार्टनर आपके साथ में समझो सेक्सुअल अटैचमेंट में नज़दीक आना चाहते हैं। तभी भी आप दोनों के बीच में कुछ न कुछ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और आप दोनों फिर से अलग होते जा रहे हैं। यह आपने नोटिस किया है, यह आपको पता हो गया है कि कोई ऐसी शक्ति है मेरे पार्टनर के साथ में जो हमें मिलने से रोक रही है, हमें एक होने से रोक रही है, और इसकी इंट्यूशन आपको हो गई है। शायद आप नॉलेजेबल हो, आपको भगवान की शक्ति का पता है, आप भगवान को मानने वाले पर्सन होगे, और नहीं तो आप किसी ऐसे एनर्जी से जुड़े हुए हैं जिसके वजह से आपको भी थोड़े से कुछ शक्तियों के बारे में पता हो रहा है, दिव्य शक्तियों के बारे में पता हो रहा है, ब्लैक मैजिक के बारे में पता हो रहा है, और वो आप नज़रअंदाज नहीं कर रहे हो, वो आप नोट करते जा रहे हो कई दिनों से कि मेरे हस्बैंड के साथ में या मेरे डिवाइन फेमिनल के साथ में कौन सी शक्ति है जिसके वजह से वो मेरे से दूर होते जा रहे हैं दिन ब दिन। देखते हैं अभी और मैसेजेस क्या है। किंग ऑफ वॉन्ड्स। देखो, आप समझदार हो सकते हो, पर आपके जो पार्टनर है वो समझदार नहीं है। इसलिए डिवाइन यही कहना चाहता है कि आपको उनको संभालना है, क्योंकि आपके दिल में उनका प्यार छुपा हुआ है, और उनके दिल में जो आपका प्यार चाहिए था वो अभी हिडन है, छुप गया है। आपको तो उनका प्यार दिख रहा है, पर आपके पार्टनर को आपका प्यार नहीं दिख रहा है। वो तो बस फंसे हुए हैं, ब्लॉक में हैं, ब्लैक मैजिक के शिकार बन गए हैं। किसी न किसी पार्टनर ने, मतलब थर्ड पार्टी ने उनके ऊपर काला जादू किया हुआ है, और वो आप खुद ब खुद देख पा रहे हो, क्योंकि शक्तियाँ आपके साथ में है और युक्ति के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हो। आप भी समझ रहे हो, कुछ शक्तियों को नोट कर रहे हो, नॉलेजेबल आप बन गए हो। आपकी भी हिम्मत आपकी भी हिम्मत बढ़ चुकी है। आपको भी लग रहा है कि सही है, कोई ना कोई शक्ति उनके साथ में है, वो आपने नोट किया है। देखो, पार्टनर की परिस्थिति सप्रेशन में है, नाराज है, रो रहे हैं, दुखी है। उनको एक पता है कि मेरी ज़िंदगी में ऐसी परिस्थिति पता नहीं क्यों आई है।
मैंने क्यों इन लोगों की बात मानी, मैंने क्यों उसको अपना समझा, मैंने क्यों उसके साथ में प्यार किया। अभी आपके पार्टनर पछता रहे हैं। थर्ड पार्टी उनके दिल में बस चुकी है। आपके पार्टनर ने आपका प्यार तो छुपा दिया है, पर थर्ड पार्टी है उनके दिल में बस चुकी है और अभी वो पछता रहे हैं। अभी वो यही कह रहे हैं, बहुत सारे डाउट उनके दिल में आ चुके हैं, परेशान है। अब मैं क्या करूं, मेरी जिंदगी क्या से क्या हो गई। अब मेरी ज़िंदगी में कुछ पल ऐसे बाकी है जो मैं अपने लविंग पार्टनर मतलब आपको शेयर करना चाहते हैं। अब अगर डिवाइन मुझे मौका देगा, एक चांस देगा, तो मेरे दिल में क्या चल रहा है थर्ड पार्टी को लेके, थर्ड पार्टी ने मुझे कितना मुश्किल समय लेके आ गई है, वो मुझे क्यों नाराज़ कर रहे हैं, बंदिश तो बना के रखी है। मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, पर तुम्हें कुछ बातों का पता था, फिर भी तुमने मुझे रोका नहीं, ऐसा वो कह रहे हैं। मतलब कुछ बातें आपको भी पता थी, पर आप समझे थोड़े दिन की बातें हैं, उसके बाद में शायद ये दोनों भूल जाएंगे और मेरा प्यार सक्सेस हो जाएगा, ऐसा आपने सोचा था। पर बात वही की वही फंस चुकी है। आपने सोचा और वो रियलाइज़ हुआ। वो भूले तो नहीं, उनका प्यार आगे बढ़ा, पर प्यार आगे बढ़ने से पहले उन्होंने आपके पार्टनर को बंदिश किया, और बंदिश होने के बाद में ही आपके पार्टनर अभी इस सिचुएशन में है कि मैं थर्ड पार्टी को छोड़ना चाहता हूँ, कैसे छोड़ूँ। भगवान मुझे कोई मार्ग बताओ जिसमें से मैं इस सिचुएशन से बाहर निकलूँगा। फंसे हुए हैं इंसान, बहुत फंसे हुए हैं। मतलब आपने कुछ ना कुछ ऐसा काम किया है जिसके वजह से थर्ड पार्टी से उन्हें छुटकारा मिलेगा, पर छुटकारा पाने के बाद में थर्ड पार्टी ने उनके ऊपर जादू टोना करके उनको फंसाया है। आपने तो आपके प्यार के बल के ऊपर उसको दूर किया, थर्ड पार्टी को। कुछ बातें आपके दोनों के बीच में ऐसी हो गई है जिसके वजह से पार्टनर ने उनको पिछले कई दिनों में छोड़ दिया था, या पिछले कई महीनों में छोड़ दिया था, पर थर्ड पार्टी ने उनके ऊपर जादू टोना करके उनको फंसाया है। देखो यही बात है जो थोड़ी सी रियलाइज होनी थी, वो अभी सामने आ गई है। देखो अब की सिचुएशन ऐसी है कि थर्ड पार्टी के साथ में 3 लोग हैं, और वो 3 लोग मिलके आपके पार्टनर के ऊपर वार करते जा रहे हैं। 3 लोगों ने आपके पार्टनर को बंदिश किया है। थर्ड पार्टी ने जो दोनों के बारे में हो चुका है वो सब कुछ, मतलब उन दोनों में जब प्यार हुआ था वो सब कुछ ये जो 3 लोग हैं उनको बताई है कहानी, स्टोरी, जो भी पास्ट लाइफ में आपके साथ में भी हुआ था। शायद आप भी इसमें हैं, आपको भी पता था कि थर्ड पार्टी और मेरे पार्टनर के बीच में कुछ चल रहा है, और इसी वजह से ही इन 3 लोगों ने आपके पार्टनर को बंदिश करके रखा है। छोड़ने का काम अगर आप कर पाओगे तो करो, जल्द से जल्द उनको इस सिचुएशन से बाहर निकालने की कोशिश करो, क्योंकि एक ऐसा मौका है डिवाइन देना चाहता है कि आप जल्द से जल्द आपके पार्टनर को तीनों में फंसने मत दो। अगर फंस जाएंगे आपके पार्टनर फिर से, तो बाहर निकलना मुश्किल होगा। इसलिए आप थोड़े से खुद को रियलाइज़ करो कि क्या करना चाहिए।
उसके लिए आप सोचो, समझो, कुछ ना कुछ प्लान करना चाहिए आपको। आपके पार्टनर को बचाने के लिए आपको कुछ ना कुछ प्लान करना चाहिए। डिवाइन यही कहता है कि प्लान करो, नहीं तो मुश्किल में फंस सकते हो। क्योंकि देखो, कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है, दोनों में प्यार भी बहुत ज़्यादा है। पर प्यार करने से कुछ लोग मानेंगे, कुछ लोग नहीं मानेंगे। थर्ड पार्टी में और आपके पार्टनर के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार है, पर ये प्यार नहीं है, ये बंदिश तक किया गया है उनको, और उसी वजह से वो उनके जाल में फंसते ही जा रहे हैं, दिन ब दिन फंसते जा रहे हैं। डेथ, देखो कुछ ना कुछ आपकी ज़िंदगी में बैड लक आपने देखा था, और वही बैड लक का सिलसिला अभी भी आपकी ज़िंदगी में फिर से आ चुका है। पास्ट लाइफ में कुछ ना कुछ बैड लक था, और वही बैड लक आपके ज़िंदगी में फिर से एंट्री कर चुका है। थोड़े से कार्मिक रिलेशंस आपके पार्टनर के साथ में थे, और वो चले जाएंगे थोड़ी दिनों के बाद में। गुड लक आपको दिखाई देगा। मूव ऑन करने की ज़रूरत है तो मूव ऑन कर सकते हो, तो फॉरगिवनेस करो और सरेंडर करो डिवाइन के सामने, ताकि आपकी शक्तियाँ बढ़े और युक्ति के साथ आप आगे बढ़ो। देखो, द फूल की एनर्जी है। आप सोच रहे हो कि आपकी ज़िंदगी अभी ख़राब होगी, मुझे इसमें से क्या करना होगा। तो आपके साथ में जो कोई पार्टनर आपको कभी भी सलाह देते हैं, उनसे सलाह मांगो, और नहीं तो आप भी फंस जाओगे कल के दिन। क्योंकि अगर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ में शादी करेंगे, आपको छोड़ देंगे, तो आपका सर्वनाश भी इसमें लिखा हुआ है। इसीलिए आप सर्वनाश करने के लिए तो खुद का रेडी नहीं हो। न्यू बिगिनिंग आपकी होगी। आपके साथ में जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी सलाह लेनी चाहिए, उनके साथ में जाके उनसे बात करनी चाहिए। मतलब आपके फैमिली के जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनके कान के ऊपर आपको डालना चाहिए कि ऐसे ऐसे लोग जो आपके पार्टनर के साथ में जुड़े हुए हैं, वो आके कुछ आपको धमकी दे गए या कुछ ना कुछ आपको कह के गए हैं। और ये सब कुछ अगर आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनको आप शेयर करोगे, तो शायद उनकी आपको हेल्प होगी। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, देखो आपके पार्टनर अभी ब्लॉक सिचुएशन में है, ना समझ बन गए हैं। उनके दिल में एक ही एक प्यार है जो थर्ड पार्टी का है, और थर्ड पार्टी का प्यार ऐसा नहीं है, ओरिजिनल प्यार नहीं है, बंदिश प्यार है। जादू टोना किया हुआ है आपके पार्टनर के ऊपर, जैसे प्यार में फंसाया गया है। और आपके पार्टनर भी सोच रहे हैं अभी फ़िलहाल मुझे क्या करना चाहिए, थर्ड पार्टी के साथ में शादी करनी चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। ये सोच में गिर चुके हैं, सोच रहे हैं क्या करो, समझ में नहीं आ रहा है। उनके साथ में कुछ ऐसे लोग दिख रहे हैं जो उनसे रिलेशनशिप तोड़ने के लिए कह रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ में। पर थर्ड पार्टी ने अपना जो वजूद है, मकसद है कामयाब करने के लिए, अपने पार्टनर को, आपके पार्टनर को ढाल बना के रखा है। वो छोड़ने के लिए रेडी नहीं है। इसीलिए अभी आपके पार्टनर बहुत ही सोच में डूब चुके हैं। नाइट ऑफ कप्स है। देखो आपके पार्टनर अभी उनके पास जाने के लिए रेडी है। वो आपको छोड़ेंगे, बाद में आप पछताने की कोशिश मत करो।
क्योंकि मैसेजेस आपको सेंड हो गए हैं। आपको कुछ न कुछ प्लान करना होगा। मतलब आप जिस भी शक्ति के साथ में बात करते हो, जिस भी कोई ऐसी पार्टनर है आपके साथ में, कोई ऐसे एक एनर्जी है जिसके साथ में आप हेल्प लेते हो, उनकी हेल्प लीजिए, नहीं तो आपके पार्टनर आपके हाथों से निकल जा सकते हैं। देखो, ब्लैक मैजिक के शिकार आपके पार्टनर है। धोखा आपसे हो चुका था एक बार आपसे धोखा हो चुका था। आपको पता था कि मैंने भी कुछ प्लान किया था पिछले साल में, थर्ड पार्टी को छोड़ने की कोशिश इन्होंने की थी, मतलब आपके पार्टनर ने की थी, और उसका नतीजा अभी भी मुझे दिखाई दे रहा है। वो तब से बंदिस्त है, अभी भी बाहर नहीं निकले हैं, क्योंकि मुझे पता था, मैंने प्लान किया था उनको छोड़ने के लिए, थर्ड पार्टी से आज़ाद करने के लिए। पर थर्ड पार्टी तो आज़ाद नहीं हुई है, पर उनके साथ में कोई एक ऐसी शक्ति जुड़ गई है जो उनको छोड़ना नहीं चाहती, उनको रुलाना चाहती है। मतलब आपने भी कुछ प्लान किया था, इसलिए आप अभी फिर से प्लान करने के लिए शायद डर चुके हो। आपने भी ये चांस डिवाइन से मांगा था कि मैं भी कुछ करूँगी, उनके ऊपर भगवान की ब्लेसिंग डालूंगी, उनके ऊपर कुछ बंदिश ऐसे डालूंगी जिसके वजह से वो थर्ड पार्टी के पास न जाए, मेरे पास ही रहे। ऐसा कुछ आपने किया था, और अभी आपको पता है तब से ही मेरे पार्टनर बहुत ख़राब हो चुके हैं। हेल्थ उनकी ख़राब हो गई है, ड्रिंक हैबिट हो गई है, और इसके वजह से भी अभी आपको समझ में आ गया है कि कुछ ऐसे परिणाम से शक्तियाँ बढ़ गई है। इसलिए अभी आप जो प्लान करोगे सोच समझ के करना चाहिए, डरो मत, क्योंकि प्लान सही था, पर आप शायद निगेटिव सोल थे, आप डर चुके थे, इसके वजह से ही वो प्लान सक्सेसफुली नहीं हुआ है। जो पिछले साल में आपने कुछ प्लान किया था वो प्लान सक्सेसफुली नहीं हुआ, क्योंकि आप डर चुके थे कि मैं अगर इस प्लान में फंस गई तो मेरी बुराई होगी, मेरी बदनामी होगी, इसीलिए वो प्लान सक्सेसफुली नहीं हुआ था। अब के बार आप टेंशन मत लीजिए, अब की बार चांस आप खोना नहीं, कुछ न कुछ प्लान करना चाहिए। मतलब वही सिलसिला अभी जारी रखे, आपको डिवाइन की ब्लेसिंग है। मतलब आप सही तरीके से इनबैलेंस तब थे, पर अभी आप समझदार हो चुके हो, आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसलिए आप हिम्मत से आगे बढ़ो। आपके पार्टनर आपके पास फिर से लौट के आ जाएंगे। देखो, ब्लॉक की सिचुएशन उन लोगों की होगी जो आपके पार्टनर के साथ में मिले हुए हैं, जो आपके पार्टनर के ऊपर वार कर रहे हैं, जो पार्टनर को रुला रहे हैं, पार्टनर के साथ में उनकी ज़िंदगी खराब करना चाहते हैं, वार उन लोगों के ऊपर होगा। देखो, 3 हफ्ते में आपने यही सोचा है कि मैं इस बात को कैसे शेयर करूं, जो मेरे पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ में घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और मुझे इस बात की फनक लग चुकी है, पर मैं कैसे बताऊं। इसका मतलब आप भी सोचने लगे कि मैंने अगर सही रियलाइज़ किया तो लोग मुझे डांटेंगे, क्योंकि तुम्हारी जो करतूतें हैं उसके वजह से ही पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ में मिल चुके हैं। मतलब कुछ गलती आपकी भी थी, कुछ गलती आपकी थी, इसी वजह से ही उन्होंने थर्ड पार्टी का चुनाव किया है, और आप ये बात कहने के लिए डर चुके हो, ये बात कहने के लिए डर चुके हैं
आपके पार्टनर का इस्तेमाल किया गया है और ये आपको अभी पता हो गया है। देखो, मेहनत आपके पार्टनर कर रहे थे, पैसा आपको मिल रहा था, पर कितना मिल रहा था? जितना आपको खाने को लग रहा है उतना ही आपको मिल रहा था। बाकी इनकम सब कुछ आपके थर्ड पार्टी के पास में चली गई और वो सोच में गिर पड़े कि ये मैंने क्या किया, मेरे समझ में नहीं आया कि इतना पैसा, धन संपत्ति मैंने कहाँ बर्बाद की है। अभी उनकी आंखें खुल चुकी है आपके पार्टनर की, पर टाइम उनके पास नहीं है क्योंकि बंदिश है। उनको ना समझ किया गया है, समझ चुके हैं हर बात को, पर एक्शन वो ले नहीं पा रहे हैं। स्टेप डालना चाहते हैं पर उनके पास में अभी कोई भी चांसेस नहीं है स्टेप डालने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि अगर मैंने बताया थर्ड पार्टी को कि ये पैसा मेरा है तो शायद थर्ड पार्टी मेरे ऊपर कुछ ना कुछ इल्ज़ाम डालेगी और शायद उसके बाद में मुझे जेल भी होगी। ऐसी परिस्थिति आ गई है आपके पार्टनर की, इसलिए पार्टनर बहुत ही सेपरेशन में है, दुखी है, थर्ड पार्टी में फंस चुके हैं। उन्होंने सब कुछ खोया है, पैसा, प्यार, मोहब्बत, धन संपत्ति, अपनी ग्रोथ बिजनेस में, वो सब कुछ उन्होंने खोया है। प्लस अभी वो माफ़ी मांगना चाहते हैं आपके पास आके। अगर आप में शक्ति है तो आप माफ़ करो, अगर युक्ति से काम करना चाहते हो तो फिर से उनको बंदिश जिन्होंने किया है उन तीन मेंबर्स में से बाहर निकालने की कोशिश करो। देखो, पास्ट लाइफ के प्रॉब्लम आप भूल चुके हो, उसको याद मत करो, क्योंकि दुखी आपके पार्टनर है, आप दुखी नहीं हो। आपको इंसाफ चाहिए, पैसा नहीं, बस इतना कहो तो आपको इंसाफ मिलेगा। आप हर बार आपके पार्टनर को मनी के लिए पूछते हो, पैसों के लिए पूछते हो, इतना आप काम करते हो, धंधा करते हो, दिन रात बिजी रहते हो, मेरे पास पैसा नहीं देते हैं, आपका पैसा कहाँ गया, आप ये पूछते हो, पर आप ये नहीं पूछते हो कि आप कौन से सिचुएशन में फंस चुके हो, उसमें से बाहर निकालने की कोशिश मैं करूँगी। ये बात आप पूछने के लिए रेडी नहीं हो। अगर आप कुछ करना चाहते हो तो प्रेयर करो, डिवाइन से प्रेयर करो और अपने आप सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। देखो, शक्तियाँ बढ़ चुकी है आपके पार्टनर की, गुस्सा भी उनको बहुत आ रहा है, इसलिए खुद ब खुद वो तलाश कर रहे हैं कि मैं अब क्या करूं, किसके साथ में लड़ाई करूं, किसको मारूं, किसको तोड़ूं। ऐसी परिस्थिति भी उनके ऊपर आ गई है। देखते हैं और मैसेजेस आपके लिए। द आंसर यू नीड आर कमिंग। देखो, डिवाइन कह रहा है कि पिछले साल में आपने भी उन्हें बंदिश किया था। आपने जो बंदिश किया था उसमें आप सक्सेस तो हो गए, पर आपके दिल में एक खोट थी। आप सोच रहे थे कि मैंने गलत किया या अच्छा किया, ये मुझे पता नहीं है। मैंने जो किया वो मेरे लिए किया, क्योंकि वो मेरे पार्टनर थे, और अगर उनको मेरे से कोई छीनेगा तो शायद मैं उनके ऊपर वार करूँगी, उनको परेशान करूँगी, उनको हमारे कब्जे में करने की कोशिश करूँगी। ऐसा आपने भी किया था, इसलिए डिवाइन कह रहा है
उसी वजह से अभी आपके पार्टनर बंदिश हो गए हैं। वही थर्ड पार्टी ने उनको भी बंदिश कर दिया है, उनके ऊपर जादू टोना कर दिया है। अब वो चाहते हैं पार्टनर तुम्हारे पास में रहेंगे थोड़ी देर के लिए, बाकी सब टाइम वक्त वो मेरे पास में ही गुजारेंगे। तुम बस देखती रहो मैं अब क्या करती हूँ। देखो यही सिलसिला चालू था। आपने उनको बंदिश किया था कि थर्ड पार्टी से मैं उनको बचाऊं। शायद आपने अच्छा किया होगा, भगवान के पास में आपने कुछ पूजा पाठ की होगी, या किसी हीलर के पास में आपने वो बंदिश करवाया कि थर्ड पार्टी के हाथ में मेरे पार्टनर न जाए। पर वो बात उनके समझ में आ गई, थर्ड पार्टी के समझ में आ गई। शायद थर्ड पार्टी और आप भी पास्ट लाइफ में बात करने वाले फ्रेंड्स होंगे, आप दोनों भी फ्रेंड्स होंगे, इसलिए थर्ड पार्टी ने वो बात समझ ली और थर्ड पार्टी ने भी अभी वही काम किया है जो आपने किया है, क्योंकि वो चैलेंज कर चुकी है आपको। वो यही कह रही है कि तुम अगर सही हो तो सही अपने पार्टनर को प्यार करके मना लो। अगर तुम बंदिश करोगी, जादू टोना करोगी, तो मुझे भी वही रास्ता दिखाई दे रहा है, इसलिए मैंने भी जादू टोना करके उनको फंसाया है। देखो उनके मैसेजेस भी डाउनलोड हो चुके हैं थर्ड पार्टी के। मतलब आप दोनों भी, देखो आप दोनों की, थर्ड पार्टी और आप दोनों कुछ ना कुछ ऐसे सोल कनेक्शन में हो जिसके दोनों के बीच में आपके पार्टनर फंस चुके हैं। आप दोनों सोल कनेक्शन में हो, थर्ड पार्टी और आप, और दोनों के बीच में पार्टनर फंस चुके हैं। पिछले पास्ट लाइफ में, मतलब पिछले कई सालों में या महीनों में आपने उनके ऊपर बंदिश किया था, क्योंकि वो आपके लाइफ पार्टनर थे, थर्ड पार्टी के हाथ में जा रहे हैं, ये बात आपको पता थी, इसलिए आपने कहीं ना कहीं उनका बंदिश कर लिया कि वो मेरे रहना चाहिए, थर्ड पार्टी के हाथ में नहीं जाना चाहिए। और थर्ड पार्टी ने वही वार अभी आपके ऊपर किया है, इसीलिए थर्ड पार्टी को लेके आप टेंशन मत लीजिए, आप अपना प्यार करते रहिए अपने पार्टनर को। वो बात आपको हर बार शायद कोई ऐसी एनर्जी बता रही थी जिसको आप मानते हो, पर इस बात को आप मूव ऑन करते रहे कि प्यार नाम की चीज़ मेरे पास है ही नहीं, अगर थर्ड पार्टी के पास है तो वो देगी, मैं क्या करूं अगर मेरे पार्टनर नहीं मानते हैं तो। आप इसी बात को लेके यहाँ तक आ चुके हो। देखो आपने आपके पार्टनर के साथ में रिलेशनशिप बहुत अच्छी तरीके से निभाई है, प्यार भी बहुत अच्छी तरीके से किया है, आपने बहुत तकलीफ उठाई है उनके लिए, ऐसा आपका कहना है। तो आप सोचो, अगर आप प्यार ही करते, बंदिश के बजाय अगर आप प्यार करते, तो शायद पार्टनर की आज की हालत बुरी न थी, अच्छी रहती थी। मतलब दोनों से उनको छुटकारा मिलता था, दोनों से भी छुटकारा मिलता था, और वो अपनी ज़िंदगी जीते हुए आगे बढ़ते थे। मतलब उनको भी एक ज़िंदगी डिवाइन ने दी है, उनका भी काम वर्क कंप्लीट करना है। जब वो इस धरती पे जन्म लिया है, उन्होंने कार्मिक रिलेशन उनके साथ में था, वो चला जाता था। आपने कुछ बातें लेट गो करनी चाहिए थी, पर आपने कुछ बातें लेट गो नहीं की। थर्ड पार्टी आएगी और चली जाएगी, आपने बंदिश से किया, उनको फंसाया, वही थर्ड पार्टी ने किया। यही सिलसिला अब तक आप दोनों के बीच में चल रहा था, क्योंकि कनेक्शन थर्ड पार्टी का और आपका था। आपके पार्टनर के बीच आने से आप दोनों के रिलेशन टूट गए। शायद आप दोनों बहनें भी होंगे, दोनों के रिलेशन टूट गए, और इसी वजह से ही आपके पार्टनर की बुरा हाल हो गया है। अ टाइम टू गिव रेदर दैन टेक। देखो आज के दिन में आपका टाइम अच्छा है, आप सोचो
अगर फिर से बंदिश करोगे तो शायद वो फंस जाएंगे, इसलिए आप अभी बंदिश मत करो, क्योंकि आप निगेटिव सोल उस टाइम में थे जिस टाइम में आपने उनके ऊपर बंदिश किया था। शायद आपने सही किया था आपके पार्टनर के लिए, क्योंकि आप शादीशुदा इंसान हो सकते हो, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपके वाइफ भी हो सकते हैं, इसलिए किसी के हाथ न जाए, इसलिए आपने सही किया होगा। पर आपकी जो निगेटिव थिंकिंग थी उसके वजह से वो जो जादू टोना आपने किया था उसका असर उल्टा हुआ है, और उसी असर के वजह से आपके पार्टनर की एनर्जी दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। ये बात आपके समझ में आ रही थी, और अभी ठीक हो गई है आपके पार्टनर की एनर्जी और हेल्थ। तभी थर्ड पार्टी ने उनका बुरा हाल किया है, उन्होंने भी उनको बंदिश किया है। देखो ऐसे बुरे फंस गए हैं आपके पार्टनर। What do you need to realize? देखो आपको रियलाइज हो गया है। क्या रियलाइज किया है? मैंने बुरा किया। क्या बुरा किया? आपके पार्टनर को फंसाया। क्यों फंसाया? वो आपके ही रहेंगे, किसी और के नहीं रहेंगे। ऐसा करके आपने उनको फंसाया, और उसके बाद में आपने क्या देखा? बुरा कर्म। क्योंकि थर्ड पार्टी आपके साथ में जुड़ी हुई थी, कनेक्शन उनके आपके साथ में थे, और दोनों के बीच में कुछ न कुछ प्यार हो रहा था। शायद फ्रेंड, आपकी फ्रेंड हो सकती है, या आपकी बहन भी हो सकती है, या नज़दीक की कोई रिश्तेदार भी हो सकती है, वो पार्टनर थर्ड पार्टी। और इसके वजह से ही बुरा हाल आपके पार्टनर का हो गया है। मतलब रियलाइज आपको क्या है कि थर्ड पार्टी आपकी सोलमेट है। थर्ड पार्टी आपकी ही सोलमेट है, आपके पार्टनर की नहीं है। और आपके ऊपर प्यार बरसने के लिए वो आपके पास में आई थी, पर आपने उसको धिक्कारा, निकाल दिया घर से, उसको बदनाम किया, और उसी वजह से ही बुरा हाल आपके पार्टनर का हुआ है। उसने आपके पार्टनर के ऊपर वार किया, पार्टनर से प्यार किया, पार्टनर से मोहब्बत की, और उसको वश में किया। देखो अभी आप इसमें से कैसे बाहर आओगे आप सोचो मत, आपको वर्क करना है। अगर सोल कनेक्शन में थर्ड पार्टी आपके साथ में जुड़ी हुई थी तो उसका नतीजा एक ही था, आपको उनको माफ़ी मांगना था, और गलती के तौर के ऊपर उनको माफ़ कर देना था। आपको उनसे भी माफ़ी मांगना था और उनको भी माफ़ कर देना था। वो अपने आप आपको और आपके पार्टनर को छोड़ के जाने वाली थी। और बाद में आप दोनों की लाइफ सेट होने वाली थी, सफल होने वाले थे आप दोनों प्यार में, मोहब्बत में। पर आपने एक नहीं सुनी। आपको लगा कि थर्ड पार्टी बदनाम हो चुकी है, थर्ड पार्टी खराब है, थर्ड पार्टी ने मेरे हस्बैंड को बुरा फंसाया हुआ है। इसी वजह से ही थर्ड पार्टी का भी बुरा हाल हो गया था जब आपने बंदिश किया था, और अभी आपके पार्टनर का बुरा हाल हो चुका है। देखते हैं इसमें आप प्लान करो कि इसमें से आप कैसे बाहर निकलोगे। देखते हैं इसमें से आप कैसे बाहर निकलोगे। देखो कुछ ऐसे गोल है आपके पार्टनर के साथ में भी जुड़े हुए थे, इसीलिए वो गोल जो है कंप्लीट हो गए हैं। शायद थर्ड पार्टी अभी निकल जाएगी, क्योंकि आपके पार्टनर गुस्से में आ गए हैं, मारने के लिए दौड़ रहे हैं, काटने के लिए दौड़ रहे हैं। मतलब शायद थर्ड पार्टी को वो अपने ज़िंदगी से, अपने दिल से निकाल देंगे, और जल्द से जल्द आपके पास में रिटर्न में आएंगे।
देखो आपको कुछ न कुछ करना होगा, मतलब आपको फिर से जादू टोना या बंदिश तो करना होगा। ऐसी नौबत नहीं आएगी, आप ये काम फिर से मत करें। आपको बस एक ही करना है कि उनके ऊपर विश्वास करना है, आपके पार्टनर के ऊपर, और उनके ऊपर बहुत सारा प्यार आपको करना है। पिछले कई जन्म में आपने कभी किसी से प्यार नहीं किया होगा, वैसा प्यार आपके पार्टनर को आप करोगे तो खुद ब खुद पार्टनर आपके वश में आ जाएंगे और वो थर्ड पार्टी को भूल जाएंगे। आपको ज़िंदगी देना है पार्टनर को, उनकी ज़िंदगी छीनना नहीं है। डिवाइन यही कह रहा है कि आप सही हो, गलत नहीं हो। बस आप माफ़ी मांगो, फॉरगिवनेस करो और अपनी ज़िंदगी जीते हुए आगे बढ़ो। कल का सूरज आपके लिए एक नया ऐसे मैसेजेस लेके आएगा जिसके वजह से आपकी लाइफ ट्रांसफ़र होगी और आप सही तरीके से अपने आप को, खुद को मेंटेनेंस करोगे और अपने पार्टनर को भी प्यार करोगे। देखो पास्ट लाइफ में जो कुछ भी हो गया है उसकी क्लींजिंग होगी, आज के दिन होगी। आप परेशान मत बनिए। पास्ट लाइफ में जो कुछ भी हो गया है वो चला जाएगा और आपकी ज़िंदगी में एक नया उजाला आप देख पाओगे। पार्टनर आपसे बहुत प्यार करने लगेंगे और आप भी पार्टनर से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगेंगी। अगर आपको विश्वास है खुद के ऊपर तो आपकी ज़िंदगी अभी बेहतर बन चुकी है। जो भी बुरा हाल आपके पार्टनर का था उसमें से ही पार्टनर बाहर निकलेंगे। मतलब अभी गुस्से में है, बहुत काटने के लिए दौड़ रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, इतना गुस्सा है, पर आप वो देख के परेशान मत बनिए। अगर आपको विश्वास है तो उसमें से ही आपके पार्टनर बाहर निकलेंगे और आपकी विश कंप्लीट होगी। आपकी विश एक ही है कि पार्टनर मेरे हैं और मेरे ही बन के रहेंगे, तो वो विश कंप्लीट होगी, थर्ड पार्टी रिमूव हो जाएगी। देखो दिव्य शक्तियाँ अभी भी आपके साथ में मौजूद है, क्योंकि पास्ट लाइफ में जो बंदिश था आपने किया था उसका असर अभी भी था। अभी वो असर निकल जाएगा और आप ज़िंदगी में बेहतर से बेहतर खुशियों का आनंद ले पाओगे। देखो कॉम्प्रोमाइज़ किया है थर्ड पार्टी ने भी, वो भी कॉम्प्रोमाइज़ करेगी, आपके साथ में कॉम्प्रोमाइज़ करेगी, आपके पार्टनर के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ उसने कर लिया है। बस आपको यही कहना चाहती है कि तुम मेरा साथ देना चाहिए था। अगर तुम मेरा साथ देती थी तो शायद मैं खुद ब खुद तुम्हारे पार्टनर को तुम्हारे हवाले करके चली जाती थी। अगर तुम मेरा साथ न देती तो शायद मेरा बुरा हाल हुआ है, तुमको मैं कह नहीं सकती हूँ। थर्ड पार्टी के भी मैसेज है, क्योंकि आप दोनों के बीच में बहुत सारा प्यार हो चुका था, या वो थर्ड पार्टी आपको भी प्यार करती थी। आपने प्यार किया नहीं किया पता नहीं, पर थर्ड पार्टी आपसे प्यार करती थी। अभी भी आज वो आपसे मिलना चाहती है और आपसे माफ़ी मांगना चाहती है कि तुम मेरी बड़ी बहन के जैसी हो, मुझे माफ़ कर दो। अगर जाने अनजाने में हमसे कुछ गलती हो गई है तो हमें माफ़ कर दो। आपसे माफ़ी मांगना चाहती है। देखो आप पॉलिटिक्स नहीं हो, ना लीडर हो, ना आपको आगे जाके बहुत बड़ा मकान हासिल करना है। आप सही हो और सही तरीके से आगे बढ़ रहे हो।
पोजीशन चेंज होगी, धन संपत्ति का इनकम दिखाई देगा आपके पार्टनर के पास में। नाराज मत मरे, कुछ भी बातें आपको दिखाई दी है उसको लेट गो करें, मूव ऑन करें और अपनी ज़िंदगी जीते हुए आगे बढ़े। परेशानियां दूर होगी और नॉलेजेबल आप हो, इसलिए विज़न आपको हो रहे हैं, बस उसी विज़न का लाभ लीजिए और अपनी ज़िंदगी जीते हुए आगे बढ़े। मुखौटा आपने जो पहना है वो निकल गया है। जो मुखौटा आपने पहना था, कई दिनों में आपने यही सोचा था कि मेरे पार्टनर गलत है और मैं उनको सही तरीके से लेके आऊँगी, अपने घर में बसाऊँगी, थर्ड पार्टी के साथ में नहीं रहने दूँगी। वो एक मुखौटा था, थोड़े दिन का ड्रामा था, ऐसा समझो। आज का मुखौटा आपका एक ही है कि वो जो ड्रामे का मुखौटा है आपने निकाल दिया है और ओरिजिनल आप बन चुके हो। इसीलिए जो ओरिजिनलिटी आपके ज़िंदगी में पहले आपने देखी थी वही आपको मिलेगी। पॉलिटिक्स आप दोनों के बीच में चला गया है, राजकारण मत खेलिए, लाइफ की सिचुएशन चेंज होगी। घरों में जो लाइफ पार्टनर को लेके, प्यार को लेके राजकारण चल रहा है उसको महसूस मत करो, लेट गो करो, जिंदगी में आगे बढ़ते हुए देख पाओगे। पार्टनर उदास है पर आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। चुन चुन के वो पैसा जमा करने वाले थे, बर्बाद हो गए हैं। पर ये बर्बादी शायद आपके लिए थी क्योंकि आप गलत सोच में थे। आपके पार्टनर स्मार्ट है, हैंडसम है और आपको यही लग रहा था कि मुझे जैसे पटाया मेरे पार्टनर ने, मुझसे प्यार किया, मुझसे शादी की, वैसे ही किसी और से करेंगे तो मेरी बर्बादी होगी। ये बात आपके दिल में कई सालों से थी और वही आपको कर्मा आपके मिल चुके हैं। इसलिए इस कर्मा को आप लेट गो करो, तभी जाके आपके पार्टनर सही पोजीशन पे आएंगे और आपके लिए प्यार भी करेंगे और कुछ नाम फेम भी उनको मिलेगा। मतलब देखो, आप गिल्टी मत फील करो जब से आपका प्यार सही है पार्टनर के लिए। आपका जो प्यार है वो सही है, आप इतने प्यार करते हो आपके पार्टनर को कि आपको हर पल एक ही डर सताया जा रहा था कि पार्टनर मेरे स्मार्ट है, हैंडसम है और अगर उनको कई लड़की पसंद आई, कई डिवाइन फेमिनल पसंद आई तो शायद, या डिवाइन मास्कुलन, ये जो रीडिंग है डिवाइन फेमिनल को, डिवाइन मास्कुलन को, दोनों भी है। जिसको भी रेजोनेट है प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो प्यार ज़्यादा होने से आपने डाउट की एनर्जी उनको सेंड की है और नतीजे में आपने वही देखा है, उनके कर्मा खराब हो गए हैं। कार्मिक रिलेशन उनके साथ में जुड़ते हुए आपने देखा और उसका नतीजा आपको भुगतने के लिए मिला है। इसीलिए अगर आपके दिल में डाउट है तो उसको लेट गो करो और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करो ताकि दोनों में प्यार सही सलामत रहे और थर्ड पार्टी की एंट्री आप दोनों के बीच में ना हो। अगर ये रीडिंग आपको रेजोनेट हो गई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें ताकि हम आपके लिए बहुत सारे रीडिंग्स लेके आएंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, जय महाकाल। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।